जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। मेरे चैनल में आपका पूरा स्वागत है। मैं आज आपको कुल देवी के बारे में या कुल देवता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुल देवता होते कौन है। आपने अपने पुराने गांव के घर में आकर देखा होगा तो हर गांव के घर में एक छोटी सी कठपुतली बनाकर रखी जाती है जिसे पूजा जाता है। और गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है। कुल देवता का अर्थ होता है अपने कुल के देवता। उन कुल के देवता को हम पूजते हैं। कुल के देवता में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, उनके देवता। और कुल देवता के माध्यम से हमारे पितरों की तृप्ति होती है। हमारे यहाँ नियम है कि ये 3 साल में एक बार तो पाठ जो रहती है बकरी की बलि दी जाती है 3 साल में एक बार। वो परंपरा के अनुसार है और हमारे पूर्वज भी वो करते थे, तो ये परंपरा निभानी पड़ती है। जो देवी होती है कुल देवी, उनको मांस का भोग नहीं लगता, परंतु जो हमारे पितृ है वो उस मांस का भोग लेते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप भी मांस का भोग देना स्टार्ट करें, परंतु लोग जो है उन्होंने शुरुआत से ही देवी को बलि प्रथा के अनुसार पूजना चालू किया है। इसलिए वो बलि प्रथा हम कभी वो रोक नहीं सकते। अगर हम बलि प्रथा रोक दें तो शायद आगे चलने वाला हमारा वंश है वो बिगड़ सकता है, और ये भी संभव है कि आगे आपका वंश चले ही ना। तो इससे बचना चाहिए। देखिए, आपने शुरुआत में ही देवी को मांस और रक्त का भोग दिया है, कुल देवी को मांस और रक्त का भोग दिया है, तो आपको वो नियमित देना चाहिए। अर्थात नियमित का अर्थ है 3 साल में एक बार, या कहीं 1 साल में एक बार, या कहीं 5 साल में एक बार ऐसा होता है, पर देना ज़रूरी है। क्योंकि आपके पूर्वजों ने ये प्रथा निकाली थी, तो उस पर प्रथा को करना चाहिए ही चाहिए। उनके नियमों का पालन करना ही चाहिए। देवी को देखो, आप बकरी काटना या बकरा काटना ये तो एक नियम है, पर देवी तो उसको ग्रहण नहीं करती। देवी सिर्फ उसको स्वीकारती है। और वो जो है अपनी जो भोग देवी को दिया है, मांस मछली का जो भी है, वो ग्रहण कौन करता है? हमारे पितृगण करते हैं। तो देवी को क्या मिला? देवी को कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए देवी को भी खुश करना चाहिए। तो देवी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो देवी को आप दूध से बनी कोई भी चीज़ समर्पित कर सकते हैं। देवी इसको पूर्ण रूप से स्वीकारती है। तो जब देवी प्रसन्न हो जाएगी, मेरा मानो तो हर महीने के 15 दिन में एक बार देवी को आज्ञारी में, वैसे तो देवी की ज्योत प्रतिदिन जलानी चाहिए उनके नाम की। अगर आपको कुल देवी मतलब अगर आपको कुल देव मालूम है कि आपके कुल देव कौन है, कुल देवी कौन है, तो उनके निमित्त आपको प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना ही चाहिए। अगर उतना भी संभव ना हो, आप वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो 15 दिन में एक बार ज़रूर देवी की ज्योत जलानी चाहिए। और आज्ञारी में गोबर के कंडे या लकड़ी जलाकर उसमें आग प्रज्वलित करें। और जो भी मिष्ठान आप अपने हाथों से बनाए तो बहुत अच्छा, देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। या बाहर से लाकर देवी को उस आज्ञारी का देवी का नाम लेकर उस पर चढ़ाना चाहिए। आपको अगर देवी का नाम मालूम है तो उनका नाम लेकर उस पर चढ़ाएं, या कुल देवी देवताभ्यो नमो नमः इस मंत्र को जपते उस आज्ञारी पर आपको भोग देना चाहिए, जिससे देवी जल्दी ही प्रसन्न होती है। तो इसी के साथ मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय माता दी। खुश रहिए। लव यू ऑल।